हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है क्योंकि हम इस रीडिंग में ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। ठीक है, हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक कलेक्टिव लेवल में हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, कलेक्टिव एनर्जी को चेक करेंगे। तो अगर वो रेजोनेट करती है तो आप इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए ही है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपकी लव लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है। ठीक है, व्हाट्स करेंटली गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ, इन योर कनेक्शन। अगर आप सिंगल है तो ये लेट्स सी कि इसमें मैसेजेस क्या आते हैं। आई डोंट नो कि सिंगल्स के लिए है या नहीं, इसलिए कलेक्टिवली क्या मैसेजेस हैं। जय माता दी, जय माँ सरस्वती। कलेक्टिवली क्या हो रहा है, क्या चल रहा है कलेक्टिव की लव लाइफ में। मैं करेंटली देख पा रही हूँ कि ये जिन भी लोगों के लिए है, दिस रीडिंग इज़ फॉर दोस्त जो कि रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, ये सिंगल्स के लिए नहीं है। आई एम सॉरी, अगर आप सिंगल हैं तो मुझे नहीं दिख रहा कि ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करेगी, बट यू कैन वॉच इफ़ यू वांट। करंटली मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप या तो शादीशुदा हैं, आपकी या तो फैमिली है, या तो फिर आप बहुत डीपली अटैच्ड हैं, बहुत डीपली इमोशनली किसी से कनेक्टेड हैं। किसी के साथ आपको बहुत अच्छा लगता है, एक डीप कनेक्शन आप महसूस करते हैं। और मैं ये कहूँगी कि आपको भी ऐसा लगता है कि सामने वाला भी आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार और अफेक्शन देता है। ठीक है, एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक ये रिवर्स में आया था, इफ आई एम करेक्ट, एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, दिस इज समवन जो कि बहुत लोगों के बहुत चार्मिंग है, तो बहुत लोग इनको पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत लोगों के लिए ये एक डिज़ायरेबल पर्सन है। होते हैं ना ऐसे कुछ लोग जो कि नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट कर देते हैं, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। सो इस पर्सन में एक नेचुरल चार्म है, इनका अपना कैरिस्मा है, इनका जो कॉन्फिडेंस है, इनकी जो भी इनका अपना पर्सनल स्टाइल जो है, जिस तरीके से ये कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके से इनका कॉन्फिडेंस झलकता है, जिस तरीके से ये बातें करते हैं, जिस तरीके से ये पर्सन थोड़े से फ्लर्टियश बातें भी कर सकते हैं। ओके, नॉट फॉर ऑल, बट हाँ, इनमें एक इनको बात करने का तरीका आता है कि सामने वाले इस इनकी बातों में इनको पीपल फील गुड, पैशनेट, एंड एक एक रोमांच है। ठीक है, एक मज़ा है इस पर्सन के साथ रहने में। सो नेचुरली ये पर्सन बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एंड अगर मैं आपकी बात करूं तो मैं ये कहूँगी कि आप भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा, आप इस पर्सन के साथ जिस भी कनेक्शन में हैं, आपको ऐसा फील होता है कि आप कंटेंट हैं, आपको ये कनेक्शन आपको बहुत प्यारा है। मैं ये इतना बोल सकती हूँ कि ये जिस आपकी जो भी एनर्जी है इस पर्सन को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर, वो यही है कि आपको इस कनेक्शन में आप बहुत इमोशनली इंडल्ज हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली घुसे हुए हैं, और ये कनेक्शन आपको बहुत प्यारा है। आप अगर आप शादीशुदा नहीं भी हैं तो लिटरली ये पर्सन को आप अपना स्पाउस मानते हैं। इस तरीके की एनर्जी है कि आप इसको अपनी फैमिली मानते हैं। उस तरीके से आप इस पर्सन को नर्चर करते हैं या इस कनेक्शन को आप नर्चर करते हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कनेक्शन आपके लिए। आपके तरीके से अगर मैं देखूं तो एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्योंकि यहाँ रिवर्स में आई है, तो मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है कि ये रिवर्स में थी भी या नहीं, बट आई थिंक ये रिवर्स में थी। बट आई स्टिल वांट टू क्लैरिफाई दिस एनर्जी बिकॉज आई फॉरगॉट कि ये कौन से अपराइट थी या रिवर्स में थी। सो एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। एंड या सो यस, मुझे यहाँ थोड़े से एफर्ट्स की कमी दिख रही है। ऐसा लगता है कि अ, कोई है जो स्पेशली अगर मैं कहूँ जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है यहाँ पर, इस पर्सन की तरफ से ये
फीमेल भी हो सकती है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि मैस्कुलिन एनर्जी सिर्फ़ एक मेल ही हो, क्योंकि ये एनर्जीज़ की यहाँ बात हो रही है। पर जो एक मैस्कुलिन एनर्जी है इस कनेक्शन में, वो कहीं न कहीं मुझे नॉन एक्शन ज़्यादा लग रहे हैं कि ये इनको जितना एफ़र्ट डालना चाहिए इस कनेक्शन में, उतना एफ़र्ट इस पर्सन की तरफ से नहीं आ रहा है, ओके? हाँ, व्हाट एल्स इज़ गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन? और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि जितना एफ़र्ट्स डालना चाहिए, उतना एफ़र्ट्स इस कनेक्शन में सामने वाला नहीं डाल रहा है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, आपके कनेक्शन में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों की कमी है। स्पेशली मैं बोलूँगी एफ़र्ट्स डालने की कमी है। कोई है जो एफ़र्ट्स नहीं डाल रहा है, कोई है जो एक्शन ही नहीं ले रहा है, कोई है जो एफ़र्ट्स नहीं डाल रहा है, कोई है जो सामने नहीं आ रहा है। लाइक किसी को सामने आने की ज़रूरत है, किसी को कोई तो है बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन कोई है जो मेहनत नहीं कर रहा है। अगर ये आपकी एनर्जी है कि क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा इंडल्ज दिख रहे हैं, आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हैं आप में कि आप घुसे हुए हैं। तो आपके पर्सन की तरफ से अगर मैं बात करूँ, तो आपके पर्सन मुझे एक ऐसे पर्सन लग रहे हैं जो कि एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है? ये प्रिंस लाइक नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और वो भी रिवर्स में है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन समहाउ एक्शन ले ही नहीं रहा है। इस पर्सन की तरफ से आपको ना एफर्ट्स दिख रहे हैं, ना ही इस पर्सन आपको दिख रहा है कि ये पर्सन ना ही इस कनेक्शन में इतना, ना ही कोई उनकी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं आ रहा। लाइक मैं यही बोलना चाहूँगी, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऐसे है कि लाइक ये कुछ है, ठीक है? इनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, अ, इनको नहीं करना है। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर इनको नहीं भी लगता है कि इनको कुछ नहीं करना, बट इनको कुछ करना ही नहीं है। अ, इनमें थोड़ी-सी ईगो प्रॉब्लम हो भी सकती है, या फिर मैं कहूँगी कि यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये इतने कैपेबल हैं, इनको इतना अटेंशन मिला हुआ है कि इनके लिए लोग ने हमेशा किया है। तो सेंटर ऑफ अटेंशन हमेशा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ये पर्सन रहे हैं। लोगों ने इनके लिए इतना किया है, लोग ही हमेशा इनको इतना सर पर चढ़ा के रखे हैं, तो इनको करना है ये इनको कभी लगा नहीं। या फिर ये चीज़ें इनके नेचर में नहीं, इनके स्वभाव में नहीं है कि ये किसी के लिए एफ़र्ट्स डालें, ये किसी के लिए अपने हद से बाहर जाएँ या अपने लिए ये मेहनत करें। किसी चीज़ को सर्वाइव करने के लिए किसी चीज़ को जतन करना इनको नहीं आता है, क्योंकि अ, इनको नॉर्मली वो अटेंशन, अट्रैक्शन उनकी उनकी तरफ में लोगों का रहा है, तो लोगों ने उनको वो दिया है, तो इनकी तरफ से वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं, ठीक है? तो ये एक मुझे मेजर यहाँ पर चीज़ें सिनेरियो है जो मुझे इस कनेक्शन में दिख रहा है। एंड मैं बहुत सारी चीज़ें भूल रही हूँ। आई डोंट नो कि लेट्स सी कि हम क्या देखने वाले थे, क्या चल रहा है एंड क्या। ओके, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट कि हम क्या रीडिंग कंटिन्यू कर रहे थे, बट मैं अभी करंटली ये देखने वाली हूँ कि इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है, ठीक है? ओह, आई रिमेंबर कि क्यों हो रहा है। वेल द आंसर इज़ वेरी क्लियर कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने तख्त में बैठे हुए हैं। राजा, मैं राजा हूँ, तो मैं काम नहीं करूँगा। यही यही इनकी एनर्जी है, यही इनकी मेंटालिटी है इस कनेक्शन को लेकर। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि आपके पर्सन एफर्ट्स क्यों नहीं डाल रहे, आपके पर्सन क्या आपसे प्यार नहीं करते, तो ये पर्सन अगर आपसे ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनको कभी वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि इनको ऐसा कुछ करना है, ठीक है? क्योंकि वो इनकी लाइफ में वैसा कभी कुछ हुआ नहीं। तो अगर ये अपने किसी के लिए इतने एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, आगे करेंगे ना, तो ये इनके स्वभाव के बहुत विरुद्ध हो जाएगा, बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें इस पर्सन को थोड़ी-सी खटक सकती है, ठीक है? तो कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने वाली बात है, जो कि ये पर्सन फ़िलहाल के लिए मुझे रेडी नहीं दिख रहे हैं। फिर भी हम थोड़ा देख लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अ, एक हायर पर्सपेक्टिव से कि आपके कनेक्शन में ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। पहला कार्ड जो आया है वो है 4 ऑफ वांड्स। बहुत कंफर्टेबल है,
बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत कंफर्ट है, बहुत स्टेबिलिटी, लाइक सब ठीक है। जब सब कुछ ठीक ही है तो एफर्ट्स डालने की क्या ज़रूरत? आप समझ रहे हो मेरी बात? बात ये है कि अगर आपके मन में ये सवाल है कि ये पर्सन क्यों एफर्ट्स नहीं डाल रहा, तो इस पर्सन को ज़रूरत ही नहीं लग रही है। इस पर्सन को लगता है सब कुछ सही तो है, तो एफर्ट्स क्या डालें? तो अ, थोड़ी मुझे हँसी आ रही है, बट ये आपके बीच में ये चीज़ें ऐसी लग रही है कि हाँ, इस पर्सन को लगता है कि सब ठीक है, सब कुछ तो ढंग से ही चल रहा है, सब कुछ तो अच्छा है हमारे रिश्ते में, तो मुझे क्या ही करना है? मुझे क्या करने की ज़रूरत है? लाइक सब ठीक है, ठीक है? या एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे प्यार करते हो। हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है पहले ही, तो एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड, एक दूसरे के लिए खड़े रहना, एक आपके कनेक्शन का बेस बहुत मजबूत है, एक विश्वास एक दूसरे के ऊपर बहुत मजबूत है। सब चीज़ें तो हैं, मुझे एफर्ट्स डालने की क्या ज़रूरत है? अगर आपके मन में ये सवाल है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो इसका जवाब यही है कि इस पर्सन को लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? फिलहाल तो ज़रूरत ही नहीं है। एफर्ट्स डालने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है, चाहे चल रहा है, बहुत सही है। तो कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो करंट टाइम पर इनको कुछ कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। लेट्स सी कि इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ इनफ विद दिस। क्या होने वाला है इस कनेक्शन में आगे? पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं, ठीक है? क्योंकि जैसा चल रहा है मुझे नहीं लगता आप शायद इस कनेक्शन को और आगे लेकर जाना चाहते हैं। आप ये पर्सन जहाँ संतुष्ट हैं, आप वहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा एक नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आप जिस भी लेवल में हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, कुछ और, मतलब देयर इज़ अ नेक्स्ट लेवल जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं आप थोड़े से अ, मुझे डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप थोड़े से एक इमोशनली खुद को थोड़ा डिस्टेंस में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी नीड पूरी नहीं हो रही है। आपके मन में कुछ इच्छाएँ हैं जो अ, ये पर्सन पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़े से अपने आप को इमोशनली डिस्टेंस करते हुए मुझे आगे दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत नर्चरिंग हैं, आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप बहुत प्योर हैं, आपकी ऊर्जा बहुत प्यारी है। अ, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने ही इमोशन से थोड़ा-सा डिस्टेंस लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन आपकी एनर्जी से बहुत विरुद्ध है, बहुत डिफरेंट है, लाइक मार्स वीनस वाली एनर्जी है, आप बोल सकते हैं। फायर एंड वाटर वाली एनर्जी है, तो बहुत आप आप दोनों की पर्सनैलिटी ही ज़मीन आसमान है, ओके? ये पर्सन जो एक फायरी पर्सन है, पैशनेट पर्सन है, आप एक इमोशनल पर्सन हैं, तो आपकी जो इमोशनल नीड है, आपकी जो एक इमोशनल सिक्योरिटी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको भी पता है कि ये कनेक्शन बहुत सही है, लेकिन फिर भी एक इमोशनल कुछ तो है जो आप इस पर्सन से डिज़ायर रख रहे हैं। कुछ ऐसा है जो शायद आपको ऐसा फ़ील कराएगा कि आप इमोशनली और ज़्यादा कंटेंट है, सेफ़ हैं। वो चीज़ों की यहाँ थोड़ी-सी कमी आ रही है, जिसके कारण आप थोड़े-से मुझे डिस्टेंस में आते हुए दिख रहे हैं। क्या होने वाला है नेक्स्ट इस कनेक्शन में? या अब मुझे इस जिसकी वजह से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके बीच में अगर कोई भी मतभेद, आर्ग्यूमेंट, डिस्टेंस आना, इमोशनली डिस्टेंस आना, ये जो भी आ रहा है, ये आपके पर्सनैलिटी के विरुद्ध है। इसलिए नहीं कि सामने वाला चीट कर रहा है या फिर सामने वाला गलत है। इट्स जस्ट कि आप दोनों अलग डायरेक्शन में सोच रहे हैं, आप दोनों की सोच अलग हो रही है। तो यहाँ पर झगड़ा करने से बेटर है कि आप अपनी मन की बात कहें, ओके? एंड पर मुझे मुझे ऐसा ध्यान दिख रहा है कि आप थोड़े से ना डिस्टेंस हो रहे हैं, ओके? आने वाले समय में आप शायद अपने आप को कहीं और, कहीं आप शिफ्ट करने की भी कोशिश करें, कहीं आप मूव करने की कोशिश करें। अ, एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, देखते हैं व्हाट्स गाइडेंस, एंजल्स गाइडेंस क्या है? एक कार्ड आया, सी
आपके लिए मैसेज ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका इमोशनल नीड पूरा नहीं हो रहा है, तो ये इस पर्सन की गलती नहीं है। हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है, आप मानो या ना मानो, लेकिन आपकी इमोशनल नीड की ज़िम्मेदारी आपकी अपनी है, ठीक है? अगर आप किसी और पर इस चीज़ की ज़िम्मेदारी रखेंगे, तो जब वो इंसान आपको अटेंशन देगा, आप सेफ़ फ़ील करेंगे, बेटर फ़ील करेंगे। जैसे ही वो इंसान किसी और काम में लगेगा, अगर उसका ध्यान हल्का-सा भी आपसे कहीं दूर चला जाएगा, तो आप डेवास्टेटेड हो जाएँगे। आपको लगेगा कि आप सेफ़ नहीं हैं, आपको ज़रूरत है, आपको प्यार नहीं मिल रहा है। तो ये आपके खुद के पास्ट के कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके खुद के पास्ट के हार्ट ब्रेक हैं, आपके पास्ट के कुछ ट्रॉमास आप बोल सकते हैं, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी घटना जो जिन्होंने आपके दिल को बहुत बुरे तरीके से चोट पहुँचाई है, जिसकी वजह से आप सेफ़ फ़ील नहीं करें। आपको एक रीअश्योरेंस हमेशा चाहिए कि दैट येस आप सेफ़ हैं, आपको प्यार मिल रहा है, आपको प्यार कर रहे हैं। तो ये एक आपका कनेक्शन मुझे हेल्दी लग रहा है, लेकिन आपके अंदर थोड़ा-सा डर, इनसिक्योरिटी, पास्ट की चीज़ों को लेकर अनहील्ड आपका एक सेल्फ है, जो कि कहीं न कहीं एक उसे एक एश्योरेंस चाहिए, ओके? तो सामने वाला अगर आपको बार-बार एश्योरेंस दे भी दे, तब भी ये कमी आप में रहेगी अगर आप इन चीज़ों को हील नहीं करते हैं। तो खुद को हील्स करिए, क्योंकि मुझे ये कनेक्शन मुझे कहीं से भी कुछ बुरा नहीं लग रहा है। अ, सोच में डिफरेंट भले ही है, लेकिन ये पर्सन मुझे आपके लिए कमिटेड, लॉयल, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं, ठीक है? व्हाट एल्स? हील योर हार्ट, ठीक है? आपको अपने दिल को हील करने की ज़रूरत है। आपका एक ज़ख्मी साइड है। आप एक बहुत इमोशनल, नर्चरिंग पर्सन हैं, लेकिन आपका एक ऐसा हिस्सा भी है जो बहुत ही खूंखार है, या फिर मैं ये कहूँ कि एक ऐसा हिस्सा है ना जो कि डार्क है। आपने अपने शैडो सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं किया, हो सकता है। हो सकता है कि अगर आप किसी बात से बहुत चिढ़ होती है, बहुत गुस्सा आता है, तो आप उसको इग्नोर करते हैं। तो उस चीज़ को भी इग्नोर मत कीजिए। देखिए कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि अगर गुस्सा है, तो उसकी भी एक वजह है जिसको आपको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ था, जिसकी वजह से आप बोल नहीं सके। हो सकता है कि आप अपनी आवाज़ नहीं रख सके, तो देयर कुड बी रीज़न्स, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ को आपको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। इट्स ऑल अबाउट हीलिंग योरसेल्फ, ओके? अगर आप ये करते हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको सॉल्व होती हुई दिखेगी। या आपका जो मन यहाँ-वहाँ मचलता है, आपको जो डर लगता है, आपको जो बार-बार एक इनसिक्योरिटी फ़ील होती है ना, आप स्टेबल हो जाएँगे, ठीक है? सो इट्स ऑल अबाउट यू माय डियर कलेक्टिव। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताएँ, स्पेशली अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट कर रही है तो। क्योंकि ये बहुत स्पेसिफ़िक रीडिंग हो गया है, मुझे लगता है कि कुछ ही लोगों के लिए एक कुछ कलेक्टिव्स के लिए ही होने वाली है ये रीडिंग। सो अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो मुझे ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर से बताएँ। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एंड टेक केयर।